आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो चेतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। केवल जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ आपकी कृपा ही है, बस इतना ही चाहिए मुझे। और यदि आप हमको देना ही चाहते हो तो फिर दीवार मोही जो देवा। लौटते समय आप जो भी कुछ हमको दोगे सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। आप जब वन से वापस आओगे, लौटते समय आप हमको जो दोगे मैं उसको प्रेम पूर्वक सिरोधार्य कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु नहीं माने लखन, फिर भी नहीं माने सिय, परंतु नहीं कछु के बटले। राम जी बोल बोल करके थक गए। लक्ष्मण भैया ने समझाना प्रारंभ किया, अभी तक तो बाण निकाल, अभी मार दूंगा, अभी तुमको प्राण मार ले लूंगा, और अब समझा रहे हैं फिर भी नहीं माना। सीता मैया ने समझाया, निषाद ने भी समझाया, फिर भी नहीं माना। विदा कीन करना यतन, तो भगवान ने उसको विदा किया, तो भगवान ने अपनी भक्ति भगति विमल पर दे। जब केवट कुछ नहीं लिया तो प्रभु ने उसको विदा किया और अमल भक्ति अपनी दे करके उसको विदा कर दिया। इधर गंगा के तट पे खड़ी होकर सीता मैया ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि 14 वर्ष के बाद में मैं अपने देवर और पति के साथ में यदि कुशल लौट करके आई तो आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला पूजिए सब मन कामना सुजस रहाय जग छाय। गंगा मैया से आशीर्वाद को प्राप्त करके उसी रात उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करके और चल पड़े। अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए भरद्वाज जी के पास। भरद्वाज जी ने जब देखा कि भगवान आए हैं तो उनसे वरदान मांग लिया। वरदान मांग करके भगवान के चरणों की भक्ति मांगी और 4 शिष्यों को भगवान के साथ में भेज दिया। भगवान यमुना के तट पे पहुंचे, 4 शिष्यों को वापस कर दिया और भगवान पहुंच गए वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में। वाल्मीकि जी से प्रश्न किया, मुनिवर अब आप बताओ हम कहाँ रहें। वाल्मीकि जी हंसने लगे, प्रभु आप ये बताओ आप हैं कहाँ हैं। आप हमसे पूछ रहे हो कहाँ रहूं, और जब पूछते हो तो मैं बता रहा हूं। पहला स्थान आपके लिए वो उत्तम है जिनके कान आपकी कथा को सुन सुन करके तृप्त नहीं हुए, आप उनके भीतर जाकर के विद्यमान रहे। जिनकी आंखों ने आपके स्वरूप को ही दिन रात देखा हो, इसके अतिरिक्त किसी को ना देखा हो, आप उसके हृदय में जाकर के विद्यमान रहिए। जिसकी जीवा में दिन रात आपका गुणगान होता रहे, आपका नाम निकलता रहे, आप उसके हृदय में जाकर के विद्यमान रहिए। जो भोजन तैयार करके सर्वप्रथम आप
विद्यमान रहिए। कोई भी सुगंधित इत्र हो, तेल हो, आपको अर्पित करके अपना उपयोग करें, आप उसके हृदय में विद्यमान रहिए। विनम्रता पूर्वक जो व्यक्ति श्रेष्ठों को प्रातः काल सायंकाल सो करके जगह प्रणाम करे, जगह सोने से पहले प्रणाम करे, आप उसके हृदय में विद्यमान रहिए। और जो अतिथियों का सत्कार करे, अतिथियों का पूजन करे, वेद पाठ करे, वेद का ज्ञान रखे, वेद मार्ग पे चले, आप उसके हृदय में विद्यमान रहिए। और प्रभु जो अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ करके भजन कीर्तन करता हो, आप उसके हृदय में रहिए। और अपने गुरु का जो सम्मान करता हो, अपने बड़ों का सम्मान करता हो, आप उनके यहाँ पे रहिए। ये आपकी कुछ स्थान है। और अंत में कहा कि चित्रकूट गिरि कर हो निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुबासु। आप चित्रकूट में जाकर के विराजमान हैं। चित्रकूट में प्रभु आए, अत्रि मुनि यहाँ पे रह रहे हैं, कामदगिरी है, ओ विशाल क्षेत्र है, मंदाकिनी का पावन तट है, परम रम्य है, वहां पर आप विद्यमान हो। जब ये कुटी में प्रभु आकर के देखा, वहां पे देवता लोग कौन गिलों का रूप बना करके आए, सुंदर सुंदर झोपड़ी को तैयार किया। बन के जो कौल भील है वो आकर के बड़े प्रसन्नता से प्रभु से कहते हैं, प्रभु अब आप यहाँ पे रहो, हम आपको पूरा पन दिखाएंगे। आपके यहाँ पे रहने से हम लोगों को बहुत सुख मिलेगा, और आपको कोई भी कार्य की आवश्यकता पड़े तो हम लोगों को आज्ञा करना। हम सेवक परिवार समेता, मैं अपने पूरे परिवार के समेत आपकी सेवा में लगा रहूंगा। परंतु प्रभु आप अब इस चित्रकूट को छोड़ करके मत जाना, हम आपके शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा करेंगे, और आप अपने स्थान से हमको टालना नहीं नाथ। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ और उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो,
ना जा रहा हूँ, अब उठा लो प्रभु अपने दर से। बोल भी कहते प्रभु मैं सेवक, मैं आपका सेवक हूँ, आप अपने दर पे अपने पास ही रख लो। मैं सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच आय सुदेना। प्रभु आप ये मत समझना कि हम गैर हैं, हम आपके हैं। आप आदेश देने में एक भी संकोच मत करना कि मैं इनको कैसे आदेश दूं। संकोच मत करना, जो भी कोई कार्य होगा, डर लगेगा तो हमको तुरंत बुला लेना, अथवा कोई भी आवश्यकता पड़ गई और कंदमूल फल तो हम लाते ही रहेंगे आपको देने के लिए, परंतु आप जब भी इच्छा होगी आप हमको बिना संकोच के आदेश देना। प्रभु मुस्कुराते हैं, क्यों? क्योंकि कोल भीलों की बात को सुन करके सुख में व्यक्ति प्रसन्नता में क्या बोल जाता है ये वो नहीं समझ पाता है, परंतु हमारे प्रभु राम जी क्या हैं? वो तो सिर्फ राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के प्यारे कहते ना, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। यदि तुमको हमारे शरण में आना है तो आओ, लेकिन तो कोई छल कपट करके नहीं। जान भगवान शंकर जी कहते हैं राघवेंद्र सरकार प्रेम के पिपासे, प्रेम के भूखे हैं और वो कुछ नहीं, जो भी कुछ है उन्हीं को अनुसरण है। प्रभु प्रेम के प्यासे भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं, कोलवीर आए और सुंदर सुंदर कुटी का महल बनाया, उधर भगवान विद्यमान है। तब जब भगवान को अवधि की याद आती है तो लक्ष्मण भैया के साथ में नहीं रोते हैं, अन्यत्र जाकर के प्रभु खूब रोते हैं। यहाँ लिखा है कि जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरली। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरली। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शील से उगाई। जब जब राम, जब जब प्रभु को अयोध्या की याद आती है तब तब उनके नेत्र से अश्रु बहने लगते हैं। लेकिन क्यों एकांत में जाकर के रोते हैं? क्योंकि यदि इनके सामने हम ही रोएंगे तो इनको धीर कौन धराएगा। इसलिए भगवान
भगवान एकांत में जाकर के जब रोना होता है रो लेते हैं। इधर कैसा कुटी बनाया है? बोले लखन राम सीता सहित सोहत के। मेरे प्रभु मैया और भैया के साथ में ऐसे लग रहे हैं उस पर्णवती कुटी में कि जैसे जिम बासव बस अमरपुर सजी जयंत समय। जैसे अमरावती स्वर्ग में इंद्र के साथ इंद्र अपने पुत्र जयंत और सची के साथ में सुशोभायमान होता है, उस प्रकार से प्रभु शोभायमान हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात देवराज इंद्र ही आकर के पर्णकुटी में विराजमान हो गए। ये तो कथा रही भगवान के सुहावने बन गए। अब प्रसंग को जो छोड़ दिया था, कहां से? जब सुमंत जी को वापस किया था, कहे वो राम बन गमन सुहावन। और अब सुनो सुमंत अवध जी में आओ। अयोध्या में सुमंत किस प्रकार से आए, इस कथा कहते हैं। भगवान को गए हुए 5 दिन व्यतीत हो गए। 5 दिन हो गया था, सुमंत जी अयोध्या नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि घोड़े आगे को चलते ही नहीं। भगवान दक्षिण दिशा को गए थे, तो घोड़े दक्षिण दिशा को देख करके कि देखी दक्षिण दिश हाय ही नाही। दक्षिण दिशा को देख करके घोड़े हिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राम इसी मार्ग से गए हैं। दोनों नेत्रों से जल अश्रु गिर रहे हैं, घोड़े रो रहे हैं। जब घोड़े की ये दशा है तो सुमंत की क्या दशा होगी, कल्पना कीजिए। सुमंत जी महाराज वहीं पे बैठे हैं। प्रभु ने निषाद को विदा किया। निषाद आए, देखा कि यमुना कि अभी भी सुमंत गए नहीं हैं। बहुत प्रकार से सुमंत को समझाया और विदा किया। अपने कुछ मित्रों, अपने कुछ सेवकों के साथ में सुमंत को विदा किया। सुमंत ने विचार किया कि ये अभागा इसी समय मर क्यों नहीं गया। ये अपना कलंकित मुख लेकर के महाराज के सामने जाएगा। महाराज पूछेंगे कि राम कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा। इससे अच्छा था कि मेरी मृत्यु हो जाती। ये सोच विचार करके सोचे कि अब सायंकाल में हम जाएंगे। सायंकाल की प्रतीक्षा करने लगे और सुमंत जी महाराज को प्रतीक्षा करने दीजिए, हम लोग अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम करेंगे। कल की कथा में भरत का चरित्र बहुत सुंदर रंग से और सीता हरण की कथा और सबरी प्रसंग कल की कथा में होगा।